इस सीन में बिल क्वेश्चन पूछ ही रहे होते हैं, तभी इलोन आंसर देने लग जाते हैं। ये तरीका आपको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। पहले आपको पूरी बात सुन लेनी चाहिए कि सामने वाले का पॉइंट क्या है, सामने वाला बोलना क्या चाहता है, उसके बाद ये आंसर देना चाहिए। The tunnel thing at the end. Do you work on all these a lot of things? jobs. Do you do all these things every day? Do you work जब on... सामने वाला कुछ बोल रहा हो और आप बीच में बोलने लग जाते हैं तो आप न सिर्फ उनकी बात को काट देते हैं बल्कि अपने आप को इम्पेशेंट और डिसरिस्पेक्टफुल भी दिखाते हैं। एक सिग्नल देता है कि आप सुनने से ज्यादा बोलने में इंटरेस्टेड है, जो कम्युनिकेशन को एक साइडेड और अनप्रोडक्टिव बना देता है। नेक्स्ट हैबिट है यूज स्ट्रेटेजिक पॉज टू मेक योर मैसेज मोर वैल्यूएबल, जैसा बिल ने किया। But we just talk. There's a very few people who actually make change happen. स्ट्रेटेजिक पोज आपके शब्दों को सिर्फ रुकने का ही नहीं बल्कि सोचने का भी वक्त देते हैं, सुनने वाले के लिए और बोलने वाले के लिए भी। जब आप एक थॉट के बाद रुकते हैं तो आपके वर्ड्स और इम्पैक्टफुल लगने लगते हैं, जैसे एक डायमंड जो वेलवेट पे चमकता है। ये पोज सिर्फ ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं होता है बल्कि सुनने वाले को समझने का मौका देता है और आपकी बात को ज्यादा वैल्यूएबल और क्रेडिबल बनाता है। नेक्स्ट हैबिट में चार्म कनेक्शन का यूज करके इलोन मस्क अपनी ऑडियंस को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, जिससे ऑडियंस वैल्यूएबल और अप्रिशिएटेड फील करती है। और इससे ये फायदा होता है कि ऑडियंस आपसे पूरे इंटरव्यू में कनेक्ट हो जाती है और आपकी हर बात को एडमायर भी करती है। I just want to say I love this audience. नेक्स्ट हैबिट है यूज लाफ शील्ड टू अटैक हैंडल और क्रिटिसिज्म। जब बिल कहते हैं कि दे अटैक यू लॉट, इसके बाद वो हंसते हैं अपने क्रिटिसिज्म पर। हंसना बहुत अच्छा तरीका है लोगों को उनकी औकात दिखाने के लिए। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो इस तरीके का इस्तेमाल करके आप सामने वाले को डिफ्यूज कर सकते हो। They attack you a lot. They do. Yeah. And you seem to laugh it off, which I think is fantastic. I love it that you have a sense of humor. इस टेक्निक में बिल इलोन से कनेक्शन बनाने के लिए इलोन को कहते हैं कि यू आर ए लाइकेबल गाय। ये है तो छोटा सा कॉम्प्लीमेंट, बट ये माइंड शिफ्ट कर देता है और स्पीकर और होस्ट के बीच की केमिस्ट्री को और कन्वर्सेशन को स्मूथ बनाता है। Well, you're a likable guy. यूज फ्लैटरिंग पाइवट इन योर कन्वर्सेशन, ताकि आप किसी की तारीफ करके उनका अटेंशन डाइवर्ट कर सको, जैसे इलोन मस्क ने यहाँ पे किया। ये टेक्निक वहाँ यूज होती है जहाँ आपको कन्वर्सेशन अनकंफर्टेबल लगती है या आपको उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है, तो स्पीकर की तारीफ करके स्पीकर का अटेंशन कॉम्प्लीमेंट पे ले आओ। I actually love comedy, and actually, many years ago, I actually was in the audience here and watched your show. Oh, so really? I've been a long time admirer of your show. Oh, well, thank you. अगर आपको स्पीकर जैसे ट्रेट्स चाहिए तो आप बिल मेहर से सीख सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल नेक्स्ट लेवल पर है, जैसे वो यहाँ पर यूज करते हैं जब इलोन कहते हैं कि I've spent a massive amount of my life energy building sustainable energy, electric vehicles and batteries and solar and stuff to help save the environment. That's not a. You drew that diagram once where you're here. I related to that, and the world has changed. Right. I feel the same way. यहाँ पर बिल एक्नॉलेजमेंट इको मेथड का यूज करते हैं, जिसमें बिल इलोन की बातों का एम्पैथी दिखाते हैं कि आई फील दैट वे। इससे इलोन को ये फील होता है कि बिल उनकी बात को समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं और उनकी बात को एक्नॉलेज भी कर रहे हैं। हमेशा डिबेट या इंटरव्यू या आर्गुमेंट में आपको सामने वाले की कुछ बातों का एम्पैथी शो करना चाहिए, ताकि उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन अच्छा स्टेब्लिश हो जाए।